हाय। अच्छा, आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें देखा था आपने कि जब कार टर्न करती है तो स्किडिंग ना हो या ओवर टर्निंग ना हो, तो उसकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए लेस देन म्यू आर जी रूट। इससे कम कम इसकी स्पीड होनी चाहिए। आर तो है रेडियस ऑफ टर्न। ये कार अगर इस सड़क पे जा रही है तो आर तो ये रेडियस है, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, म्यू है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ना आप आर चेंज कर सकते हो ना ही आप जी चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब जो स्पीड है वो मोर एंड लेस डिपेंड कर रही है अब हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। अब क्या कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंडेबल है? वो भी डिपेंडेबल नहीं है। क्यों डिपेंडेबल नहीं है वो? देखो, अगर टायर वॉर्न आउट हो गए तो म्यू चेंज हो गया, रोड वेट हो गई तो म्यू चेंज हो गया। तो म्यू वी इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द म्यू। इसका मतलब कार तो कभी भी स्किड कर जाएगी, कार तो कभी भी ओवरटर्न हो जाएगी। तो फिर क्या ऐसा किया जाए कि ये कुछ डिपेंडेबल हो जाए? तो उसका नाम है बैंकिंग ऑफ रोड। नाउ व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड? आपने जरूर हाईवे पे चेक किया होगा कि जहां पर बैंकिंग ऑफ रोड, आपने हाईवे पे चेक किया होगा कि जहां टर्निंग आती है तो वहां पर आउटर एज को थोड़ा उठा देते हैं। जैसे ये रोड है तो यहां पर आउटर एज उठा हुआ होगा ऐसे, लाइक दिस। टर्निंग के ऊपर आउटर एज, जैसे सड़क है तो जहां टर्निंग होगी वहां पर आउटर एज ऊपर उठा होगा, लाइक दिस। क्लियर? तो आउटर एज को रेस किया जाता है। तो वो क्या काम करता है, उसकी आज की डेरिवेशन वही है। आउटर एज उठाकर हम नॉर्मल रिएक्शन, अगर यहां पर कार है तो इसके नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल में सेंट्रीपिटल फोर्स को इंक्रीज कर देता है। इट्स वेरी क्लियर टू एवरी स्टूडेंट हियर कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है तो ही कार की टर्निंग सेफ है। अगर सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो गया तो कार ओवरटर्न हो गई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था? वो डिपेंड कर रहा था म्यू के ऊपर। तो म्यू डिपेंडेबल नहीं है। तो हमने सड़क का एक एज को उठाकर इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इस साइड पे आ गया, और ये कंपोनेंट अब सेंट्रीपिटल फोर्स में अपना रोल प्ले करेगा। कैसे करेगा वो अब हम चेक करते हैं। सो व्हेन कार टेक अ टर्न, अब जो आउटर एज है वो इसका रेज कर दिया गया। आउटर एज इज रेज्ड। जैसे ये हमारे पास कोई ये रोड है तो इसका आउटर एज को आपने रेज कर दिया। अब यहां पर कार है तो आउटर एज को रेज करने से क्या हुआ? नॉर्मल रिएक्शन वी नो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो जो कार का नॉर्मल रिएक्शन है वो ये आर है। वेट इज वर्टिकल डाउनवर्ड, वो ये है। फ्रिक्शन इज अलोंग द रोड, वो इस साइड पे जा रही है। कार स्किड ना करे, कार के टायर स्किड ना करे तो फ्रिक्शन इधर जाएगी, क्योंकि जब कार की स्किडिंग होगी तो कार आउटर साइड में जाएगी, तो फ्रिक्शन इस साइड पे है। अब क्योंकि ये एंगल हमने थीटा ले लिया है, द आउटर एज इज रेज्ड, तो थीटा एंगल हो गया है। तो इस एफ के दो कंपोनेंट निकल गए, क्योंकि ये भी तो थीटा ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल। इसके दो कंपोनेंट हुए, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। बिल्कुल ऐसे ही ये नॉर्मल डायरेक्शन आर है, विद वर्टिकल कितना एंगल है? थीटा है। इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा।
क्लियर है? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, फॉर सेफ टर्निंग द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड एट द टर्निंग। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज, दिस फिनोमिना इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। अब जो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। वेट इज वर्टिकल डाउनवर्ड mg, फ्रिक्शन इज अलोंग द रोड, स्किडिंग को अवॉइड करने के लिए इट्स ऑलवेज इनवर्ड, then f has two component, f cos, f sin, r is vertically upward to the touching place, this r has two component, r cos theta and r sin theta। अच्छा, हम इतनी बात कर रहे हैं, आपने कभी नोटिस भी किया है कि जो वाकई आउटर एज रेज होता है? अगर अभी तक नहीं किया तो देखो जरा। जनरली होता ही आपके पास हाईवे पे ही है। आप ये सोचो कि आपके टाउन के अंदर होगा तो नहीं होगा। या आपने कभी जो कार रेस के प्लेसेस होते हैं, या ऐसे करो यूट्यूब पे जाओ, थोड़ा कार रेस का देखो, तो वहां पर भी आपको आउटर एज जो है वो रेस नजर आता है। जब कार बहुत फास्ट टर्न करती है, इट्स आउटर एज इज रेस्ड। पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि आर का नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे, ये इसका पर्पस है। तो और वो कर ही रहा है, देखो आर का कंपोनेंट आर साइन हो गया ना, तो आर साइन जो है वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इस टाइम क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, इट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो कितना हो जाएगा? वो होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ टर्न, कैपिटल आर इज नॉर्मल रिएक्शन। तो आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एफ कॉस थीटा। तो और व्हाट इज स्मॉल एफ? एफ क्या होता है? वो है म्यू आर। तो हम क्या करते हैं, आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस म्यू आर कॉस थीटा। हमने एफ की वैल्यू पुट कर दी, म्यू आर कॉस थीटा, एफ की वैल्यू पुट की म्यू आर, देन आर को इस साइड पे ले आए, तो आपके पास आ गया आर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। देन कितना आ गया आर आपके पास? एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और इसको आपने अपने पास रख लिया। ठीक, ये आपने कौन से फोर्स बैलेंस किए? हॉरिजॉन्टल किए। अब वर्टिकल भी तो बैलेंस ही होंगे फॉर सेफ टर्निंग। एंड आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, आर कॉस थीटा is equal to mg plus what is small f? It is equal to mu r sin theta। r को इस साइड पे लेके आए तो क्या हो गया? r cos theta minus mu sin theta is equal to mg। तो what is r? mg upon cos theta minus mu sin theta, और इसको आपने ले लिया पॉइंट नंबर 2। ये आपके पास आया था 1 और ये आपके पास आ गया 2। 1 and 2 आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर दिया आपने, इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब कुछ काट दो, कट सकता है यहां से। आपको निकालना क्या है? आपको निकालनी है वेलोसिटी। क्या सेफ वेलोसिटी होगी? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना आ गया? वी स्क्वायर इज इक्वल टू
आर जी ऊपर लेके गए, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इतनी हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है, राइट। सो v is rg sin theta plus mu cos theta upon cos theta minus mu sin theta। इसका रूट अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, तो v कितना आ जाएगा, आर जी साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस म्यू कॉस अपॉन कॉस 1 हो गया, देन कॉस अपॉन कॉस 1 माइनस म्यू टेन थीटा। सो दिस इज द सेफ वेलोसिटी। बिफोर वी वाइंड अप एक बार फिर पूरा लेक्चर चेक कर लेते हैं। हमने चेक किया था कि अगर सेफ टर्निंग करनी है व्हीकल की तो वेलोसिटी शुड बी लेस देन रूट म्यू आर जी, पर इसमें ना स्मॉल आर डिपेंडेबल है ना स्मॉल जी डिपेंडेबल है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। बाकी क्या है, म्यू तो खुद चेंज होता रहता है। फिर किसके ऊपर डिपेंड करें, सेफ वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट कहता है कि वेलोसिटी तभी सेफ है अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रॉपर है। सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्वेश्चन उठ गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे बढ़ाएं। पिछले वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर पा रहे, तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो रोड की आउटर एज है टर्निंग के ऊपर इंक्रीज कर दी, मीन द स्लोप, रोड को एक स्लोप दे दिया, इट इज स्लोप। तो आउटर एज जब रेज हो गया, देखो रेज हो गया ना आउटर एज, तो अब ये कार है, कार का वेट कहाँ है, डाउनवर्ड। नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ है, इट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। देन फ्रिक्शन कहाँ है, अलोंग द रोड। आर के दो कंपोनेंट, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। एफ के दो कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। अब इस केस में क्या फर्क पड़ गया कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स अब स्मॉल एफ नहीं है, अब वो क्या है, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। तो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये प्राइमरी हमारे पास ये आ गया। देन हमने यहां से डेरिवेशन शुरू की, हमने आर साइन थीटा की वैल्यू लिखी, फिर स्मॉल एफ की वैल्यू पुट कर दी। व्हाट इज स्मॉल एफ, इट्स इक्वल टू म्यू आर। मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, वहां पर कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है, म्यू आर कॉस थीटा, अभी भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं। That's what r sin theta is equal to mv square by r minus mu r cos theta, right? yes। और फिर हमने क्या किया, r पे एक साइड पे इकट्ठा कर लिया, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। देन r की वैल्यू निकाल लिया आपने यहां से और उसको पॉइंट नंबर 1 ले लिया। फर्दर अब जो वर्टिकल फोर्सेस भी तो बैलेंस होंगे ना, वो क्या है आपके पास, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। सो व्हाट इज आर कॉस थीटा, एम जी, व्हाट इज एफ, म्यू आर। यहां से भी आपने आर की वैल्यू निकाल ली और दोनों को आपने इक्वल कर दिया। पर्पस क्या है, वी निकालने का, दोनों को इक्वल किया, एम एम काट दिया, तो वी इसके कितना आ गया हमारे पास, तो v की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब अगर हम इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं इन अनबैंक्ड रोड,
अनबैंक रोड में कितना होता है, जो पहले हमने किया था वो होता है म्यू आर जी, और अब कितना आया हुआ है आर जी। अब म्यू आर जी तो अभी भी है ही है, अगर इसको मैं ओपन कर दूं तो क्या आ जाएगा, आर जी म्यू प्लस आर जी टेन थीटा, मीन्स ये क्वांटिटी जो है वो म्यू आर जी से ज्यादा होगी, और जो माइंड डिवाइड हो रहा है वो वन से लेस क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है। मीन्स व्हाट, इन द banked road velocity for the safe turning become much more than the velocity of the uh, unbanked road। ये पॉइंट समझने वाला है इसके अंदर। जब सेफ टर्निंग की बारी आती है, जो वेलोसिटी हमने बैंक रोड से निकाली है वो कहीं ज्यादा है। वेलोसिटी ऑफ ये बैंक रोड होगी ना, so this point is velocity of bank road is much more greater than velocity of unbanked road। तो इसीलिए बैंकिंग मस्ट है। अच्छा, अगर मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है, जस्ट पॉसिबल तो नहीं है, हमने उसको मान लिया कि फ्रिक्शन है ही नहीं, फॉर म्यू जीरो, जब फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी तो v कितना आएगा फिर बैंक रोड पे, फिर भी वो हो जाएगा आर जी टेन थीटा। यस, तो भी आपके पास वेलोसिटी निकल रही है, इवन द फ्रिक्शन इज नॉट देयर। तो दीज आर द स्पेशल पॉइंट्स। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इस डेरिवेशन में कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक वन मोर वीडियो टू क्लियर योर डाउट्स। और अगर आपको ये एकदम अच्छा लिखा लग रहा है लेक्चर, देन अगेन यू कमेंट इट। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और हल्का सा अब देखते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर यहाँ से वेलोसिटी निकल के आई हुई है बैंक वाले केस में, जब फ्रिक्शन जीरो है, इट्स व्हाट आर जी टेन थीटा द रूट। तो टेन थीटा कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया वी स्केयर अपॉन आर जी, ठीक है। और यहां पर आपके पास ये रोड मैंने दोबारा बनाई, मान लो कि आपके पास ये एच लेवल आपने रेज किया है आउटर एज का, ये बी बेस हो गया, तो ये कितना हो गया, तो ये बी हुआ हमारे पास। सड़क की तो चौड़ाई यही है ना, ऐसे है ना सड़क, तो ये हमारे पास आ गया बी स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ठीक है। दिस इज द रोड, रोड की विड्थ है बी, आउटर एज रेस किया है आपने एच, बेस हो गया, तो ये एंगल कितना आ गया, थीटा। सो व्हाट इज द tan थीटा फ्रॉम हियर, tan थीटा इज h अपॉन b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। tan थीटा इज h अपॉन b, b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, इट्स अप्रोक्सीमेटली सेम है ना, कि ये जो b है, b इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। एक तो रोड बहुत ज्यादा बैंक नहीं होने वाली, बहुत ज्यादा नहीं है कि इट्स बिग डिफरेंस, स्लाइटली है, तो इसलिए बी और इसको हमने अप्रोक्सीमेटली सेम ले लिया। अब tan थीटा h अपॉन बी भी है, और tan थीटा आपके पास v स्क्वायर अपॉन आर जी भी है। तो फ्रॉम 1 and 2 v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू h अपॉन b।
हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको अगर एच मालूम हो, सर एच आपको मालूम हो, तो आप सेफ वेलोसिटी निकाल सकते हो। आर रेडियस ऑफ टर्न है, जी 10 है, बी जो आपके पास रोड की विड्थ है, और एच आप कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर अगर आपको v मालूम है तो आप h निकाल सकते हो, h मालूम है तो v निकाल सकते हो। आपको यू आर सिविल इंजीनियर, और आपको मालूम है कि जब ओवर ब्रिज से रोड गाड़ियां नीचे उतर रही हैं, फिर उसके बाद टर्निंग आ रही है, और गाड़ियों की स्पीड कितनी है, 100, तो आप 100 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग आप एच निकाल करके उसका आउटर एज आप रेज कर सकते हो, लाइक दिस। एक चीज। दूसरा, आप आपने ऑलरेडी रोड बना दी, उसके अकॉर्डिंग आपने वी कैलकुलेट किया, और फिर वहां पर हमने साइन बोर्ड लगा दिया 80 किलोमीटर पर आवर। तो जो ड्राइवर आ रहा है उसको पता चल रहा है कि यार 80 किलोमीटर पर आवर पे मुझे गाड़ी रखनी है, आगे कोई जो टर्निंग है वो गड़बड़ वाली है। फॉर सेफ टर्निंग द स्पीड लिमिट इज 80 किलोमीटर पर आवर, लाइक दिस आल्सो इट इज देयर। तो इससे ये भी हमें समझ आ रहा है। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। कर लेते हैं। फॉर ट्रैफिक मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्व दिया हुआ है 0.1, व्हाट इज द करेक्ट एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। अब यहां पर उसने फ्रिक्शन नहीं दिया, म्यू नहीं दिया हुआ, मतलब म्यू को आपको 0 मानना है। तो अगर म्यू को 0 मानना है तो फिर आपके पास फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू आर जी tan theta, means tan theta is v square upon rg। what is v? v कितना है, 60 मतलब कन्वर्ट कर लो इसको, 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो 50/3 इंटू 50/3, 0.1 किलोमीटर मतलब 100 मीटर, g मतलब 10, so it is 25/90, so theta is equal to tan inverse 25/90। अच्छा, बैंक का नाम है बैंकिंग ऑफ रोड, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोड ही बैंक होती हैं, ट्रेन का भी बिल्कुल वैसे ही होता है बैंकिंग। जो उसका आउटर एज है, इट्स बैंक्ड द सेम, द आउटर एज इज बैंक्ड। उसमें जो जिसको हम रोड विड्थ मान रहे हैं, वो दो रेल व्हील का डिस्टेंस हो जाएगा। यस, दोनों दोनों व्हील का डिस्टेंस मान लेंगे बी को, जो हमने पहले फार्मूला किया था ना उसके अंदर। वी गो फॉर वन न्यूमेरिकल आल्सो। इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम द मेडिकल नीड, ये क्वेश्चन है ये वाला। अ कार ऑफ मास 1000 kg, एम दिया हुआ है आपके पास, हालांकि एम का रोल भी है गाड़ी के, चलो एनी हो। A bank curve of radius r 90 meter, r दिया हुआ है। On a frictionless road, if the banking angle is 45 degree, okay, theta भी दे दिया आपको। And you have to find the speed of the car। अगर आपको आता है तो आप इसको यहीं पर वीडियो को पॉज करके खुद करिएगा, नहीं तो देखो जरा। तो व्हाट इज v, क्योंकि म्यू नहीं दिया हुआ तो म्यू को आपने 0 ले लिया। इट्स व्हाट r g tan theta the root। what is r 90, what is g 10, what is 10 45, तो v कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास b राइट आंसर आ गया, तो b इज योर राइट आंसर। so that is how you can do it।
जो पूरा का पूरा लेक्चर है मैं आपको लास्ट में यही बोलूँगा कि इसके पूरे नोट्स बना लो आप, ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन कर दो, और जो डेरिवेशन हमने किया है उसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, देन ओनली इट विल रिमेन फेयर विद यू। और इसमें से क्वेश्चन नीट में जनरली आ ही जाता है, और जो हमने पहले कवर किया है डेरिवेशन, उसको बिलोंग करते हुए हमारे पास आईआईटी मेन में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो स्टे सेफ एट योर होम, लव यू ऑल, बाय बाय।